हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे उत्तराखंड में एक शहीद हैं जिनकी चर्चा शायद कभी हुई नहीं है, लेकिन आज हमें उनकी चर्चा करनी है। 30 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी आने वाले हैं परेवा गांव में। आखिर कौन है वो शहीद, जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल देव तिवारी, संयोजक शहीद समारोह डॉन परेवा। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है लगभग? मेरी उम्र 73। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। सर, बताइए शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी के बारे में। शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी का जन्म ग्राम डॉन में हुआ था। पिताजी का नाम बचे सिंह, माता का नाम प्रतिमा देवी। भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद दीवान सिंह बिष्ट कूद पड़े थे। 24 साल की उम्र में शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी केंद्रीय कारागार बरेली में शहीद हो गए। हमारे ही निकटवर्ती भलौन का एक बंगला है, बंगले में शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी ने आग लगा दी। अंग्रेजी शासन था। दीवान सिंह बिष्ट जी के साथ 13 अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी डॉन परेवा गोरियादू के जुड़े। अंग्रेजों ने शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी का पीछा किया। कालाढूंगी जंगल में शहीद दीवान सिंह बिष्ट पकड़े गए। शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी को हल्द्वानी जेल में रेफर कर दिया गया। सहस्त्र न्यायाधीश नैनीताल ने 6 साल की कठोर सजा सुनाते हुए शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी को केंद्रीय कारागार बरेली भेज दिया। 23 अगस्त 1948 में शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी को फांसी देकर शहीद हो गए। 30 अगस्त 1945 को उनको फांसी दी गई। जी हाँ। अच्छा, और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। 24 साल की उम्र। अच्छा, इस इलाके में जो कि इस समय भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव डॉन परेवा, और रामनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, और उसके बावजूद उस व्यक्ति के अंदर ये भाव कहाँ से आया कि मैं आजादी की अपनी आहुति दे दूं अपने जीवन की? लहर थी, जैसे सरदार भगत सिंह को थी, पंडित गोविंद पंत थे, ऐसे ऐसे भारत रत्न छिपे थे पहाड़ों में। आए यहाँ, उनको पीर मारा। दुर्गाराम आर्य यहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनके सिर में मारा, नाक के रास्ते खून आया। एक जज्बा था कि हमारा देश आजाद हो। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी, उसके बावजूद भी अफसोस है, आज 73 साल की उम्र से देखते आ रहा हूँ, सन 76 का सामाजिक कार्यकर्ता संयोजक हूँ। आज तक विकास के बिगड़ ये क्षेत्र वंचित है। कोटाबाग से लेकर के बेताल घाट तक, रामनगर से लेकर के डॉन परेवा तक अभी तक बैंक की शाखा नहीं है यहाँ पर। किलोमीटर के दायरे में बैंक की शाखा नहीं है यहाँ से 35 किलोमीटर यहाँ से कोटाबाग लगा लीजिए, 35-40 बेताल घाट लगा लीजिए, रामनगर लगा लीजिए, बराबर। अच्छा, इस परिधि में कुल कितने गांव में कुल कितने परिवार रहते होंगे? सर, इस परिसर में केवल अमगढ़ी न्याय पंचायत में तो 8 ग्राम सभाएं हैं, और इस 8 ग्राम सभाओं के लिए एक भी बैंक नहीं है यहाँ। 8 ग्राम सभा को छोड़िए आप, नैनीताल न ये कोटाबाग ब्लॉक, बेताल घाट ब्लॉक और रामनगर ब्लॉक के मध्य कोई बैंक ही नहीं है। 1000 रुपया पेंशन मिलती है, विकलांग को ले जाता है, एक साथी जाता है रामनगर। कभी बैंक की कम्युनिटी खराब हो जाती है तो वापस आ जाता है, गरीब आदमी तो मारा गया। तो जैसे सहकारी बैंक होते हैं, वो उसकी भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य की कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। अच्छा, शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी प्रॉपर डॉन के रहने वाले थे? बिल्कुल डॉन के रहने वाले थे। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं भी डॉन का रहने वाला हूं। आपके पड़ोसी वे कह सकते हैं? बिल्कुल मेरे पड़ोस पे है। उनका परिवार आज भी यहाँ मौजूद है? उनका नाती है, ये खड़ा है। अच्छा, आप उनके सगे नाती है? आपकी बिरादरी के हैं? अच्छा, उनकी तो क्या शादी नहीं हुई होगी? ये पंडित नारायण देव तिवारी जी की आत्मा आज जहाँ कहीं भी हो। 2004 में हम ट्रक में बिठा के लाए तिवारी जी को। आगे से माननीय नारायण देव तिवारी जी, पीछे से यशपाल आर्या जी, लट्ठा बॉडी थी, उसमें बिठा के लाए। यहाँ मुख्यमंत्री जी उतारे 2004 में। तिवारी जी की कृपा से तिवारी जी ने कहा क्या चाहिए। आज हमने कहा एक शहीद दीवान सिंह बिष्ट के नाम से यहाँ पर इंटर कॉलेज बना दीजिएगा। आज हजारों बच्चों ने यहाँ पर इंटर कर दिया। देखिए, नारायण तिवारी जी को साधुवाद और प्रणाम है, उनकी आत्मा को बार बार प्रणाम। ये जो रोडे हैं पंडित नारायण जी तिवारी जी की देन से। आज कोई भी सरकार आए, कोई भी कुछ कह दे, पंडित नारायण तिवारी जी ने इतना गूढ़ अध्ययन था उनका कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये काम किया। 5 लाख रुपए की धनराशि शहीद स्मारक के लिए दी। राजस्थान से मूर्ति मंगाई, उन्होंने कहा छोटी सी मूर्ति है, बड़ी बना ली तिवारी। आज मूर्ति लगी है। ये जितना आप थोड़ा बहुत देख रहे हो पंडित नारायण देव तिवारी जी की देन है। अच्छा, जब ये चीजें चल रही है यहाँ पे, उनके आसपास शहीद हमारे मतलब आजादी से पहले के शहीद मौजूद हैं, हमारी किताबों में उनका नाम क्यों नहीं है? खासकर उत्तराखंड के राज्य की पुस्तकों में उनका नाम क्यों नहीं है? अब वो ऐसा होता है सर ना, कभी कभी ऐसा होता है, इतने बड़े विद्वान और प्रचंड वो रहे, हमारे चाणक्य लोग रहे, उनकी किताबों में नहीं आई। फिर नरेंद्र तिवारी जी भरते एक अवगुण था तो लोगों ने उसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, तो हर 23 अगस्त को यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है? जी हाँ। और यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं? तब से आते हैं, बीच में नहीं आए थे, अब आएंगे इस साल। अच्छा, इस साल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आने वाले हैं यहाँ पे। उनके ये हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को लाने के लिए।
अच्छा, लाऊंगा। जिस तरह से अच्छा इस समय धामी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने दूसरे कार्यकाल में, थोड़ा बीच में ढीले पड़ गए थे, अब वापस वो अपनी गति पकड़ी है, जी। लग रहा है कुछ आगे बढ़ने की स्थिति में। हाँ, इस स्थिति में बढ़ने की भी है उम्मीद। जैसी हमारी 1-2 बार वार्ता हुई थी देहरादून में, लगता है कि हमारे क्षेत्र को भी वो देखेंगे और हम जैसे लोगों के साथ वार्ता कर रहे हैं, हमें विश्वास है। शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी के मामले में जो गांव के बच्चे हैं, उनके अंदर वो आदर प्रेम स्नेह हमेशा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है ये क्षेत्र। तो कभी ये पीड़ा रही कि उनका किताबों में स्थान क्यों नहीं मिला, उत्तराखंड में उनको इतनी बड़ा चर्चा क्यों नहीं मिली आज तक? अब वो रह गए सर, अब क्षेत्रीय से पिछड़ा रह गया तो वो भी नहीं आ पाए। अच्छा, तो अभी भी किंवदंतियों में वो कहानी सुनाई जाती है दीवान सिंह बिष्ट जी की? नगर पालिका रामनगर में शहीद दीवान सिंह बिष्ट का नाम है, खैरना पुल पर शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी का नाम है। अच्छा, इस इलाकों में उनकी कहानियां सुनाई जाती है? हाँ, सुनाई जाती है। 15 अगस्त से 26 जनवरी सभी बच्चे को पता है शहीद दीवान सिंह बिष्ट कौन है, क्या किया, कैसा किया करके जज्बा है अभी भी हम लोगों में। अच्छा, 23-24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए? 24 साल की उम्र में। शादी अविवाहित थे? हाँ, अविवाहित थे। अविवाहित थे। अच्छा, जब आप कहानियां सुनते हैं तो वो जज्बा, मतलब ये बहुत अंदरूनी इलाका है, अभी मैं कह रहा हूँ आप सभी को थोड़ा थोड़ा जज्बा आ गया होगा, क्योंकि सत्य था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अच्छा, आप इतने सामाजिक काम करते हैं आप लोग, जी। ठीक है ना, तो कभी आपने जगाने की कोशिश नहीं की कि कम से कम शहीद के गांव के इलाकों को वो स्थान मिलना चाहिए? देखिए, विकास तो कुछ हो भी नहीं रहा, मैंने अभी देख के आया हूँ। ये जो इसको नहीं जगाते तो इसका तो ये था, कोटाबाग कहने वाला ठहरा कि शहीद दीवान सिंह बिष्ट कोटाबाग के हैं। खैरना में नाम लिख दिया शहीद दीवान सिंह बिष्ट यहाँ है। रामनगर में हमसे कहा नगर पालिका में रामनगर के दीवान सिंह बिष्ट हैं। मैं नैनीताल गया, भगवती प्रसाद जिलाधिकारी थे उस समय, जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा मेरे को एक दीवान सिंह बिष्ट जी का रिकॉर्ड चाहिए। डीएम साहब ने कहा ये तो कमिश्नर के मामले का काम है। जयंती चंद्रा हमारे यहाँ कमिश्नर थी, कमिश्नरी में गया, उन्होंने कहा आज तो कमिश्नर साहब शहाद में गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन चल रहा है वहाँ से बैठा ताकत थी शरीर में, शहाद में आया। जैसे ही मैं शहाद पहुँचा तो जयंती चंद्रा हमारी ये शर्मा जयंती चंद्रा जी कार में बैठ गई। मैंने ऐसे फाटक पकड़ा एम्बेसडर कार का तो पल्ला आ गया साड़ी का, मुझे सारे कोटाबाग में घेर दिया प्रशासन ने ना। तो कमिश्नर साहब ने कहा आपके पास कोई दीवान सिंह का रिकॉर्ड है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। कहाँ मिलेगा? केंद्रीय कारा बरेली में जहाँ फांसी खाई दे रखी है वहाँ मिलेगा। अकेले वहाँ से हल्द्वानी गया, 18 रुपये का टिकट था हल्द्वानी का, मेरे बच्चे पढ़ते थे हल्द्वानी। कौन से समय की बात थी? सन 97 की। अच्छा, जब ये आप आलेख लेके आए? जी, आलेख लेके फिर गया मैं वहाँ बरेली। अब बरेली तो आज तक ये जो देवभूमि है, हमारे बाप दादाओं ने, बुबू ने, हम लोगों ने कोई आज तक कुछ जेल देखी ही नहीं है। गया मैं बरेली, अब बरेली का गेट देखा, 2 संतरी खड़े थे, एक बैठा था एक खड़े थे। दीवान जी जय हिंद, दीवान जी जय हिंद। हाँ, कैसे आया? मैंने कहा मुझे शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी का सन 45 का रिकॉर्ड चाहिए। तो इन्हें तेरे को सन 45 का रिकॉर्ड कौन देगा? दीपक ने चट्टा लगा दिया है अंदर। ये सत्य है, ये माँ सुन रही होगी, माँ सुन रही होगी। 2-2:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा दीवान जी आयुक्त प्रशासन आरसी पाठक थे डसोली के। अच्छा। बरेली में आयुक्त प्रशासन थे वहाँ के, एसडीएम रहे हो रानीखेत, हमारे जवाई हुए डसोली के पाठक जी। मैंने कहा आयुक्त प्रशासन बरेली आरसी पाठक मेरे दामाद है। जो दीवान जी बैठे थे वो खड़े उठे, अरे आप। मैंने कहा मैं जीडी तिवारी। क्या कह रहा हूँ मैं? आप क्या कह रहे हो? उसने आज गुरुवार है, बृहस्पति है आज, सर जो है मुलजिमों की तारीख लेते हैं, तारीख कोर्ट में है। आप ये चले बैठो रिक्शे में, सीधा चले जाओ आप कचहरी, वहाँ कचहरी में बैठा। वहाँ हमारे इलाके का तो कोई आदमी हुआ ही नहीं, देघाट का एक 4th क्लास था बेचारा। मैंने कहा साहब से मेरा काम है। उन्होंने कहा साहब तो उठेंगे 4 बजे, आज तारीख से सभी उनके पहाड़ी आदमी था। मैं बाहर आया, मैंने एक चाय एक बिस्कुट खाया, एक चाय एक बिस्कुट को जो आवाज देता है फलाना बदनाम फलाना, उनके लिए ले गया। 4 बजे उठे, उन्हें सर पीछे को चले गए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जज होते हैं, इनका दरवाजा पीछे से होता है। अब मैं आगे से गया, एप्लीकेशन तो बनाई थी। सर नमस्कार कैसे आए तिवारी? मैंने कहा सर ऐसी बात है। मैंने कहा एक कष्ट देने आया हूँ। तो आयुक्त साहब ने कहा इतनी लंबी भूमिका क्यों बना रहे हो? मैं नहीं जानता हूँ आपको। मैंने कहा मुझे शहीद दीवान सिंह बिष्ट का रिकॉर्ड चाहिए। मेरे एप्लीकेशन में लिख दिया कि दे दो, हरी शाही से पेशकार के आगे फेंक दिया। पेशकार साहब ने लिफाफे में डाला, मेरे से कहा जाओ तुम जेल में चले जाओ। फिर उधर से ही आया, 6 बजने वाला था, सीधा वहाँ आया तो गेट पर तब तक गोपाल दे तिवारी कौन है? मैंने कहा सर मैं हूँ। सर यहाँ से डॉन तक अंदर ही अंदर, जेल के अंदर, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ पर ठहरे केंद्रीय कारागार अध्यक्ष बैठे ठहरे, चौड़ी टेबल अंग्रेजों के जमाने की सारी। आप ऐसा करो, बहुत पुराना रिकॉर्ड है, आप ये दीवान जी को मदद करो। एक MA लड़का था वहाँ आजन्म कैद वाला, एक वो पकड़ा उन्होंने, वहाँ भी ड्यूटी लगती है, खाने बनाने वालों की अलग, वो अलग। एक मैं, एक वो दीवान जी ढूंढा सारा रिकॉर्ड, कभी किसी का 2000 का, कभी किसका। 11 बजे शहीद दीवान सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह पहाड़ कोट
कोटाबाग जिला नैनीताल का रिकॉर्ड मिल गया। शास्त्रीय न्यायाधीश ने 6 वर्ष की कठोर सजा सहायते हुए बरेली केंद्रीय कारागार में रेफर किया। 23 अगस्त को शहीद दीवान सिंह बिष्ट को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। इतना बड़ा चिट, इतनी मोटी कागज छरियो यहाँ लाया मैं। उनकी भतीजी एक शिक्षा मित्र में एक कॉपी उसको भी दी मैंने, अब लेकर के आया मैं उसको। अगर आप नहीं होते तो कभी ये उत्तराखंड के संज्ञान में आता ही नहीं है मामला। अब क्या पता, दीवान सिंह जी मेरे बड़े भाई थे, उस जन्म के मेरे पिताजी थे, या मेरी इन लोगों का सभी जो जन्मानों का हमें आशीर्वाद था जो हमें ऐसी सद्बुद्धि दी। नहीं तो ये अच्छा, उसके बाद आप यहाँ लाए, उत्तराखंड सरकार को आपने दिखाया? लाया, यहाँ पर दिखाया। सबसे पहले हमारे तहसीलदार महोदय आए यहाँ पर, क्यारी के रास्ते पैदल आए। माननीय यशपाल आर्या जी आए। रोज ये गोधंधा की भी तो नौकरी, अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, रोज शांति ठहरे। ओहो, क्यारी के रास्ते, अमगढ़ी के रास्ते, 3 मुख्यमंत्री। उनके साथ रहे हुए थे ना। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के जो है उसके बाद उत्तराखंड सरकार भी जागी और ये सही स्मारक बना कब? रामनगर नगर पालिका में मुझे अंदर नहीं जाने दिया, अंदर हाँ। कि शहीद दीवान सिंह बिष्ट डॉन का है। मैं मर्दानी धोती का कफन बात करके अंदर गया। पत्रकार थे सारे अपने परिवार। मैंने तिवाड़ी जी से कहा, मैंने कहा शहीद दीवान सिंह बिष्ट डॉन के हैं या रामनगर के हैं? त्याड़ुल का डॉनल से दीवान सिंह। मर्दानी धोती होती है जो सफेद, कफन बात के गया। कभी भी पूछ लीजिएगा रामनगर जाकर के किसी को। भईलाल चौधरी हमारे चेयरमैन थे। अच्छा, ओहो, तब दिया जलाया। अच्छा, उसके बाद से ये दिया जलाया और तब ये अभिलेखों में आ रहा है और थोड़े हमारे लोग भी जान रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से लोग जानेंगे अपने उसे हाटकोट से लेकर के बेताल घाट तक जो क्षेत्र है हमारा, पहाड़ कोटा, रियाड़ वगैरह, ये आमतौली, अमोटा, खोलडुआ, तली शेटी, मल्ली शेटी, कुन्नाखेत, शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी तो इस क्षेत्र को जानते हैं और कौन जानता है। ओहो, और देखिए हमारे उत्तराखंड का लाल, हमारे कुमाऊं क्षेत्र का, डोन का इलाके का शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी, उनकी कहानी आज आप सुन रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने जीवन को आहूत किया इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है, आज तिवारी जी की बदौलत हम लोग भी जान पाए हैं उस कहानी को, और साक्ष्य के साथ। अगर आप नहीं होते चाहे तो कभी साक्ष्य आ भी नहीं पाते हमारे पास। मेरे साथ के ये है, इनको पूछ लीजिए। आइए सर, ये बात सही से गलत से गलत पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? दान सिंह नेगी। दान सिंह, ऐसा थोड़ा सा आगे आइए। अच्छा, आप भी डॉन के रहने वाले हैं? हम गोरिया देव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कितना एहसास होता है कि गर्व होता है कि हमारे शहीद हैं, और कितना दुख होता है कि कभी सरकारों ने उनको छिपा के रखा, कभी सामने लेके नहीं आए? हाँ, हमें बहुत दुख था साहब। हमें तो पहले से जन्म से ही पता था कि हमारे इलाके के दीवान सिंह बिष्ट थे, उनके परिवार वाले, उनके भाई लोग थे, धाम सिंह, मान सिंह और उनके। अच्छा, वो कुल कितने भाई थे? 3 भाई थे साहब। अच्छा, सब दीवान जी सब छोटे थे? सबसे बड़े वो थे मान सिंह, और फिर धाम सिंह, और सबसे छोटे दीवान सिंह थे। अच्छा, बाकी दोनों परिवार आजकल हैं? जी हाँ, ना एक केवल मान सिंह के हैं। धाम सिंह के भी वो मास्टर रह चुके थे, तो उनके बच्चे वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये उनकी पीढ़ी है? हाँ, अभी एक भाई के 4 पीढ़ी चल रही है। 5 बच्चे हैं। आप उस पीढ़ी से हैं? हम बिरादरी से हैं। देखिए, ये डांस, ये शहीद दीवान सिंह बिष्ट की बिरादरी से हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र बिष्ट। राजेंद्र बिष्ट जी, सरकार जो भी आज ये सब कुछ हो रहा है इन लोगों की बदौलत, गर्व फील होता है कि देखो हमारे एक शहीद को तब मान्यता मिली, लेकिन दुख भी होता है कि सरकार, पिछली सरकारों ने जो है उसको छिपा के रखा है। जी, गर्व इस बात का है कि आज उनकी बदौलत इस क्षेत्र का नाम चाहे मीडिया में कहिए या अन्य जगहों में कहिए आ रहा है, और जो भी विकास की किरणें हैं उनकी बदौलत, उनको माध्यम बना करके, उनके नाम के माध्यम से विकास इस क्षेत्र में जो हुआ है शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी के नाम के माध्यम से हुआ है, जो कि सरकार तक हमने पहुंचाया कि भाई ये शहीद थे, इनकी बदौलत हमें क्या मिला, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानों की आहुति दी है। देखिए, रवि के बिंदास किस बात का है कि आज भी ये क्षेत्र विकास की दौड़ में, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में शहरों से इतने नजदीक होते हुए आज भी तमाम कई सुख सुविधाओं से वंचित है। देखिए, जैसा कि आप परिदेश आपके सामने दिखाई दे रहा है इस आपदा काल में। देखिए, रवि के बिंदास बोल में एक रिपोर्ट देख रहे थे आप शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी की। अगर तिवारी जी नहीं होते तो शायद अभिलेख नहीं मिलते और वो साक्ष्य सबूत नहीं मिलते। और देखिए, वो भावुक भी हुए कि उन्होंने देखा थी कि जज्बा होता है बरेली जेल से। और देखिए, आज मैं भी ये जान पाया हूँ, और इस रिपोर्ट के माध्यम से शायद पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जान पाएगा कि मेरे उत्तराखंड का, मेरे इस कुमाऊं का, मेरे इस भूमि का, देवभूमि का लाल शहीद हुआ था। और मुझे भी आज गौरवान्वित फील हो रहा है कि आजादी के आंदोलन में उन्हें आहुति दी, लेकिन इतने बरसों तक वो हमारे सामने नहीं रहे, उसका भी दुख है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर उनको वास्तव में सरकारें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो इस इलाके को, जो आज आदिवासी इलाकों की तरह जी रहा है, यहाँ पे लगभग 35 किलोमीटर की परिधि में एक भी बैंक नहीं है, लगभग 10 या 12 यहाँ पे गांव है, उसके बावजूद यहाँ ना स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि उनके नाम पर सरकार यहाँ हॉस्पिटल खोले, उनके नाम पर यहाँ एक बैंक खोले, उनके नाम पर तो स्कूल उनके नाम से
स्कूल में शहीद देवान सिंह बिष्ट देखिए स्कूल खुल चुका है 2004 में। 2004 में। फिलहाल हमारी पीढ़ी जानेगी शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी के बारे में। इस बार हमारी आजादी के इस महोत्सव में